तो चलिए अब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यदि हम एक हॉलो स्फीयर लें और इस स्फीयर को एक प्लेन से कुछ इस प्रकार से कट करें, तो हमारे पास जो सरफेस आएगी उसमें इस वाली सरफेस को हम बोलेंगे कॉनकेव सरफेस, ये केव के जैसे दिखती है, और ये बाहर वाली सरफेस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। अब यदि हम कॉन्वेक्स सरफेस को सिल्वर कोटिंग कर दें और ये जो कॉनकेव सरफेस है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करे, तो हमारे पास कॉनकेव मिरर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कॉनकेव सरफेस को सिल्वर कोटिंग कर दें और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसको हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज करें, तो हमारे पास एक सोच सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। देखिए ये चम्मच की तरह दिख रहा है आपको। अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें तो जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस स्फीयर के रेडियस को देखें तो हमें मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज पोल। अब पोल क्या होता है? पोल जो ये कर्व्ड सरफेस हमें दिख रही है, इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये आपको 2 डायमेंशनल चीज दिख रही है, पर एक्चुअली में ये एक 3 डायमेंशनल कर्व्ड सरफेस है, बिल्कुल चम्मच की तरह है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इज एपर्चर। अगर हम मिरर की लंबाई देखें या उसके रिफ्लेक्टिंग पार्ट का डायमीटर देखें तो उसको हम एपर्चर बोलते हैं। किसी स्फेरिकल मिरर पर किसी रे के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यदि एक टैंजेंट ड्रॉ करें तो इस टैंजेंट के परपेंडिकुलर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से गुजरती हुई लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे एक स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पर मिल जाती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब यदि ये पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होकर किसी एंगल पर आए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पर ना मिलकर फोकस से गुजरने वाले तथा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन पर मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं। इस प्लेन को फोकल प्लेन कहते हैं। चलिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ। आप सभी ने अभी तक की कक्षाओं में पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस एक फोकस पर मिलती हैं, बट यह सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि पैरेक्सियल रेस वो रेस होती हैं जो नॉर्मल के साथ एक बहुत ही छोटा एंगल बनाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेस नॉर्मल से बहुत छोटा एंगल बना रही हैं। साथ में अगर हम ऊपर की साइड देखें तो ये रेज नॉर्मल के साथ बड़ा एंगल बना रही हैं, और आप देख सकते हैं जो रेज नॉर्मल के साथ बड़ा एंगल बना रही हैं वो फोकस पर नहीं किसी दूसरे पॉइंट पर मिल रही हैं, और जो पैरेक्सियल रेज हैं जो कि नॉर्मल के साथ छोटा एंगल बनाती हैं वो फोकस पर मिलती हुई दिख रही हैं। पैरेक्सियल रेस के लिए हम कह सकते हैं साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। ये हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। फॉर स्मॉल एंगल्स ऑफ थीटा वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। उससे हम ये भी कह सकते हैं साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इस चीज को हम आगे जाके डेरिवेशंस में यूज करने वाले हैं।
इस चैप्टर में हमने सभी जगह इंसिडेंट रेस को पैरेक्सियल रेस की तरह अज्यूम किया है। नेक्स्ट है, किसी भी स्फेरिकल मिरर के फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब फोकल लेंथ के रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या रिलेशन है उसको हम पहचानते हैं। माना हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे पॉइंट एम पर इंसिडेंट होती है एंड रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। माना इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल थीटा है, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी नॉर्मल के साथ थीटा होगा। इंसिडेंट एंगल एंड एंगल एमसीपी ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो हम कह सकते हैं एंगल एमसीपी इज इक्वल टू थीटा। इस इसी प्रकार इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंड एंगल एमएफपी भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल एमएफपी इज इक्वल टू 2 थीटा। अब हम एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि पॉइंट डी पर मीट करती है। अब हम ट्रायंगल एमसीडी को देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी, एंड ट्रायंगल एम एफ डी को देखें तो हमारे पास आता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। स्मॉल थीटा के लिए हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। अतः हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी एंड 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। इससे हमें मिलता है एम डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम डी अपॉन सी डी। इससे हम लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2। पैरेक्सियल रेस के लिए एफ डी एफ पी के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, जो कि फोकल लेंथ है, एंड सी डी सी पी के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अतः यहाँ से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2।